हेलो दोस्तों, तो मेरी कहानी है ना गरीब की ना अमीर की, केवल गुलाल और अबीर की। होली तो बस होली है। जैसे जैसे फागुन की गुलाबी बयार अंगड़ाई लेने लगती है, वैसे वैसे मेरा मन अपने प्यार से लिपटने को मचल उठता है। यूं तो साल भर में सिर्फ सबके जेहन में होती हूँ, लेकिन मेरे प्रीतम के आते ही मेरा रूप रंग संवर कर मेरा नया जन्म होता है। मेरा होना सिर्फ तुमसे ही है। मुझे मेरे हमेशा हमेशा के प्यार होली से मिलाने का सोच कर गदगद होती है और मैं भी तड़प उठती हूँ होली से मिलने के लिए। प्रिय होली, तुम्हारे जाने के बाद जब डब्बों में टूटे टुकड़ों में रह जाती हूँ, तब कितना कुछ सोचती हूँ। तुम साल में सिर्फ एक बार आते हो और किस्मत देखो, मेरी याद भी लोगों को तभी आती है। अच्छा है, वैसे भी प्रेम के इस त्योहार में हमें प्यार, अपनेपन को महसूस करने का मौका जो मिल जाता है। आते तो तुम प्यार लेकर हो, लेकिन साल भर की तन्हाई और इंतजार देकर चले जाते हो। लेकिन मैं तुमसे तब भी नाराज नहीं होती, क्योंकि जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो एक नई ऊर्जा के अनुभव के साथ मेरा जी करता है कि हर बरस तुमसे यूं मिलने के लिए तड़प बनी रहे। इसमें जो मज़ा है वो शायद साथ रहने में ना हो। अरे हाँ सुनो, इस बार मेरा तोहफा लाना मत भूलना। तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुम भूल गए थे। तोहफे में जो ढेर कहानियाँ तुम मेरे लिए लाते हो, उन अनमोल कहानियों को समेट कर मैं हर रोज तुमसे ही जीती हूँ। याद है जब हम उस सुहानी शाम को नदी के किनारे तेज हवाओं में हम साथ थे? मैं तो टुकड़ों में बिखर ही जाती अगर तुमने अपने गीले रंगों से मुझे भिगोया ना होता। तब एक कहानी तुमने खुद मुझे सुनाई थी। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे आने पर एक लड़के ने राह चलते दूसरे लड़के को रंग में सरोवर किया था। कितना खिला खिला कर हंसा था वो, पर उसे क्या पता था कि उसकी वो खिलखिलाहट उसके और उसके परिवार के लिए हमेशा का दर्द बन जाएगी। वो दूसरा लड़का सिर्फ अपना मजाक बनने की वजह से कितना आहत हुआ था, काश वो पहला लड़का समझ सकता। अपने साथ लाठी लिए आए कुछ लोगों के साथ उसने अपने ऊपर रंग गिराने की सज़ा हमेशा के लिए उसका पैर तोड़कर दी। मेरे राय राय काँप गए थे ये सुनकर। और याद है वो वाली कहानी जिसमें सिर्फ रंग डालने की वजह से पूरा शहर दंगों से कराह उठा था? मुझे तो बस इतना समझ आया था कि इंसान ने इंसान पर रंग डाला था, लेकिन तुमने ही मुझे बताया था कि एक हिंदू ने किसी मुस्लिम पर रंग डाला था। इस बात पर मैं तुमसे नाराज़ भी हुई थी, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि ये हिंदू या मुस्लिम का क्या होता है। तुम हमेशा कहते रहे कि अपने को हिंदू समझो, पर कैसे? मैंने तो खुद को खुशी और मिठास का प्रतीक समझा था। मैं तो बस यही समझती हूँ कि मेरा आना लोगों को खुशी देता है। पर एक बात बताओ, क्या इस प्रेम के त्योहार को भी लोग अपने गुस्से से छोटा समझते हैं? क्या लोग प्रेम को भी छोटे बड़े, मजहबी और गैर मजहबी, ऊंच नीच,
अमीर गरीब जैसे तराजुओं में तौलते हैं। तुमसे तो मुझे बस यूं ही प्यार हो गया था। नो, और प्यार तो किसी रूप में हो, बस प्यार ही रहता है। वहाँ इन सब का क्या काम। खैर छोड़ो, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। सही कहते हैं तुम, जब भी तुम बोलना शुरू करती हो तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं होता। टेप रिपोर्टर की तरह बस बजती चली जाती हो। पर तुम्हारे इस तरह मुझे छोड़ने में जो प्यार होता है ना, बस मैं उसी को तुम्हारे चेहरे पर देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर के सारे सुख मेरी झोली में आ गिरी हो। जैसे सुनो, इस बार वो वाली कहानी सुनाना ना, जब मेरे जैसी एक प्रेम दीवानी को उसके प्यार से मिलाया था तुमने। तुम्हारे रंगों ने ना जाने क्या असर किया उस दीवानी पर, बस वो उसकी होकर रह गई। शायद रंगों में छुपी उसके प्यार की छुअन का था वो असर। वो कैसे शर्माई होगी ना, खुद से ही लजाई होगी। उसे देखकर तुम्हें मेरी याद आई होगी ना, आई ही होगी। कहो न कहो, पर साल भर तुम भी मुझसे मिलने के लिए ऐसे ही मचलते हो ना। अच्छा सुनो, इस बार पड़ोस वाली रोहना आंटी भी आई थी मुझे संवारने के लिए। पद्मा आंटी ने उनकी ऐसी अवभगत की कि पूछो मत। वो कह रही थी कि अब वक्त बदल रहा है, अब सब एक जैसा सोचने लगे हैं, कोई अब भेदभाव नहीं करता। ये तो कुछ ऊंची कुर्सी वाले की देन है। तुम्हारे आने पर जब कोई ऐसी खुशियाँ मनाता है तो मेरा मन करता है उनके मुंह में घुलकर उसकी सौंदर्यों को ऐसे मीठे स्वाद का अनुभव कराऊं कि वो मिठास साल भर के लिए बनी रहे। पता है, इस बार मैंने यही सोचा है हमारे लिए तुम प्यार की गुलाबी फुहारे बरसाना, और मैं अपनी मिठास से इस प्यार को दुगना कर दूंगी। तुम्हारे आने पर सब और सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, ना ही कोई झगड़े, ना ही कोई बुरा माने। और ये मैं करूं भी क्यों ना, तुमसे प्यार जो है मुझे, तुम्हें जाने देने का दिल नहीं करता। लेकिन तुम जाओगे वापस आने के लिए अपने साथ प्रेम की ढेर कहानियों के लिए, और हर साल की तरह तुम्हारी गुजिया तुम्हें इस हर घर की रसोई में तुम्हारा इंतज़ार करते हुए ही मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी ये होली की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सब भी होली खुशी खुशी मनाएं, खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।